वह एक नामचीन 5 सितारा होटल था। पूरी दुनिया में उसका नाम था। हर कोई उस होटल में रुकने के लिए उत्सुक रहता था। होटल भी बहुत खूबसूरत था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, जिससे पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता था। अब से 20 साल पहले जब इस होटल की नींव रखी गई थी, दूर दूर तक आबादी नहीं थी, परंतु फिर भी इस सुनसान जगह पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता था। इसमें 46 कमरे थे, जो बेहद ही आकर्षक थे। पूरे होटल को काष्ठकला के माध्यम से सजाया गया था, जो एक बेजोड़ नमूना था। होटल में हर चीज लकड़ी की बनी हुई थी, जिस पर ब्राउन पॉलिश की गई थी। पूरे होटल को पीली मध्यम बिजली के बल्बों से सजाया गया था, जो बाहर से एक हवेली नुमा नजर आता था। होटल की बनावट इंग्लैंड की शैली पर आधारित थी। होटल में प्रवेश करते ही पुरातन सभ्यता के फोटो फर्नीचर से रूबरू होना पड़ता था। इस होटल की खास बात यह थी, यहाँ आखिरी मंजिल पर स्विमिंग पूल था, जो कवर्ड था। पूरे होटल में हर फ्लोर के लिए कई कई जीने थे, जिससे पर्यटक उलझ जाते थे कि कहां से नीचे उतरा जाए। पूरा होटल एक होटल ना होके एक जीता जागता म्यूजियम बन गया था। इसी कारण शायद देश विदेश के सैलानी आकर्षित रहते थे। होटल के नीचे कई तहखाने थे, जिससे अक्सर चीखने चिल्लाने रोने की आवाजें आती रहती थी। ये देख कभी कभी पर्यटक एवं होटल स्टाफ सहम सा जाता था। ये वाकया रात को ठीक 12 बजे के बाद ही घटता था। मैनेजमेंट स्टाफ की बात को सिरे से नकार देता था। कभी अचानक हॉल की लाइट एकाएक जल उठती, किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई देती, परंतु जब वहां पहुंचा जाता कोई नहीं होता था। इसी प्रकार स्विमिंग पूल में रात को नहाने की आवाजें आती रहती थी। जाने पर पता चलता कि वहां कोई नहीं था, ना कोई नहा रहा था। रात को एक साया दूसरे फ्लोर पर टहलते हुए दिखता था, जिसका बदन लगभग सफेद कपड़ों से पूरा ढका होता था। मुंह भी नजर नहीं आता था। वह किसी से कुछ कहता नहीं था, सब टहलता रहता था। 46 कमरों में से किसी एक न एक कमरे में लड़की के चिल्लाने की एवं रोने की आवाजें साफ सुनाई देती रहती थी। ये हालत देख बहुत सारे लोगों ने होटल में आना जाना तक छोड़ दिया था। इतना सुंदर होटल धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ता चला जा रहा था। स्टाफ भी अब घबराने लगा था। धीरे धीरे वह भी नौकरी छोड़ रहे थे। अब उन अदृश्य आत्माओं ने स्टाफ को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हर गुरुवार की रात को कोई न कोई स्टाफ लॉबी में मरा मिलता। उसकी जीभ बाहर होती, पूरा शरीर ऐंठा हुआ होता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कपड़े की तरह किसी ने उसे निचोड़ दिया था। ऐसे हालात देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। किसी भी तरह का सबूत हाथ नहीं लग पाया था। रोज ही लोग मरते जा रहे थे। एक समय ऐसा भी आया, ये खूबसूरत होटल को मजबूरी में प्रशासन को बंद करवाना पड़ा। होटल बंद होने के बाद होटल की दुर्दशा होनी शुरू हो गई थी। लिपाई पुताई के बगैर ये होटल भूतिया इमारत की तरह नजर आता था। होटल के आसपास घनी घनी झाड़ियां एवं टेढ़े मेढ़े पेड़ उगाए थे, जिससे ये पूरा इलाका तिलस्मी लगने लगा था। डर के कारण राहगीर इसके पास से निकलते हुए कतराते थे। एक बात सोचने वाली जरूर पैदा हो गई थी। जब से इस होटल को प्रशासन ने बंद कराया था, चील कौओं ने उस पर बसेरा बना लिया था। हर समय होटल के ऊपर मंडराते रहते, कलरव करते रहते थे। पहले तो दूर दूर तक चील कौओं का नाम तक नहीं था। कोई न कोई घटना प्रशासन को अचंभित कर रही थी। प्रशासन अपनी पैनी निगाहों से उस पर नजर रखे हुए था। यह एक गतिविधि को
गहराई से जांच में लगा हुआ था। 1 वर्ष ही बीता होगा, होटल के पास लाशों का सिलसिला फिर शुरू हो गया था। झाड़ियों में 1-2 लाशें रोज ही मिलने लगी थी, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी सी मच गई थी। पुलिस लाशों की शिनाख्त कराती, किंतु कोई भी यह नहीं बता पाता था कि वह व्यक्ति आखिर कौन था। इसी प्रकार वक्त बढ़ता चला जा रहा था, किंतु लाश मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। आखिर ये लाशें आ कहां से रही थी, ये एक यक्ष प्रश्न बन गया था। हर जिले में गुमशुदा व्यक्तियों का ब्यौरा भी चेक किया गया, किंतु एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे मरने वाले की शक्ल सूरत मिलती हो। कौन मार रहा था इन्हें? कौन और कहां के लोग थे ये जो मर चुके थे? पुलिस सघन तरीके से कार्य करके अंजाम तक पहुंचना चाहती थी। सारे मुखबिरों को लगाया जा चुका था। हर बात को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जा रहा था। हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी, किंतु लाशें फिर भी बराबर मिल रही थीं। पुलिस के लिए ये नाक की बात बन गई थी। प्रशासन बहुत चिंतित था। जो लोग मारे गए थे उनका अपना कोई भी पूछने तक नहीं आ रहा था। क्या माजरा था ये? सिर के ऊपर से पानी की धार निकल गई थी। जनता में आक्रोश फैलता जा रहा था। प्रशासन के लिए अब होटल की दोबारा जांच करना रह गया था। होटल के चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात किया गया था। पुलिस के आला कमानों की 4 टीमें बनाई गई थीं। इन टीमों को बंद पड़े होटल की प्रत्येक जगह सर्च करनी थी। सर्च करने का दिन गुरुवार को ही चुना गया था, क्योंकि ज्यादातर वारदातें गुरुवार को ही होती थी। बिजली की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए बड़े बड़े 2 जनरेटर सेट लगाए गए थे। गुरुवार का दिन आया। होटल में 4 टीमों का पैनल सर्चिंग में लग चुका था। पूरा होटल मकड़ी के जालों से फटा पड़ा था। सीलन की गंध हर तरफ से आ रही थी। पहली टीम को सबसे ऊपर वाले माले पर लगाया गया। इसके बाद और नीचे के मालों पर लगाया गया, जहां मानवों के अर्ध खाए शरीर पड़े हुए थे। बड़ी बेरहमी से उन्हें खाया जा रहा था। कहीं कहीं उनके गुर्दे, फेफड़े, कटे फटे अंग पड़े हुए थे। बहुत ही बीभत्स दृश्य था, जिसे देखना मजबूत दिल वालों की बस की बात थी। रात गहराती जा रही थी। सर्च बराबर चल रही थी। अब पुलिस को तहखाने में और जाना था। तैयारी के साथ पुलिस हर जगह सर्च कर रही थी। तहखाने में जब पुलिस पहुंची तो देखकर दंग रह गई थी। वहां 15 कब्र थी जो ऊपर से खुली हुई थी। उसमें 15 मुर्दे दांत भींचे हुए लेटे हुए थे। उनमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। उनकी दोनों हथेलियों में ताजा खून लगा हुआ था। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वह ही निरंतर वारदात कर रहे थे। सोचने वाली बात थी, मुर्दे होते हुए भी रात को उनमें जान आ जाती थी। यह भी बात दिमाग हिलाने के लिए काफी थी कि इतने वर्षों के बाद भी उनके शरीर वैसे के वैसे ही थे। आखिर ये कब्र किसकी थी? होटल के तहखाने में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? इसका जवाब होटल का मैनेजमेंट तक नहीं दे पाया। बस यही कहता रहा, मरहूम मालिक ने तहखाने को होटल बनने के बाद हमेशा के लिए सील करवा दिया था। किसी को वहां जाने की परमिशन नहीं थी। रात में ही उन 15 कब्रों के मुर्दों को आग के हवाले कर दिया गया था। मुर्दों के राख बनने तक पुलिस वहीं मौजूद रही थी। इसके बाद फिर कभी कोई लाश उस परिसर में नजर नहीं आई। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो सबको नष्ट कर सकती है। पूर्व में यदि ऐसा कर दिया गया होता तो इतनी बड़ी जनहानि होती ही नहीं। लाशें आखिर कहां से आती थीं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है।